ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ अनुजा शर्मा। इस वक्त सियासत जिथे भखी हुई है, गर्मी एक तो सियासत ने भखाई हुई है, लेकिन दूजे पासे गर्मी दे नाल हर इंसान उदा भी भखिया फिर रहा है, क्योंकि गर्मी ऐतकी वधदी बहुत ज़्यादा जा रही है और ये नाल लोकां दी सेहत दे उत्ते भी वड्डा असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त साडे नाल मौसम विभाग के डायरैक्टर जिहड़े ने AK सिंह जी वो साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। डॉक्टर साहब, जिस वक्त असीं इस माहौल की गल करते हैं, गर्मी इन्नी ज़्यादा वधी हुई है, तुसीं कारण की मानते हो इस गर्मी का? क्योंकि सुनिया ये है कि पहला इन्नी गर्मी कदे पई नहीं इस मौसम दे विच। देखिए, कारण इसका बेसिक कारण हम और आप जैसे लोग हैं। हम लोगों ने जो एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ जो मजाक किया हुआ है, वातावरण को बिल्कुल मजाक बना कर रखा हुआ है, उसका एडवर्स इफेक्ट अब डायरेक्ट हमारे पास वापस आने लगा है। जैसे पंजाब में ही चले जाइए, पंजाब में सरकार ने कितनी बार बोली हुई कि पराली मत जलाइए, पराली मत जलाएं, सुनता कौन है? तो इस तरीक़ा से हम बोलेंगे, सिर्फ पराली जलाने की घटना ही नहीं, जिस तरीक़ा से ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन आपको बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, जिस तरीक़ा से ग्लोबल वार्मिंग आपको हो रही है, उसी का डायरेक्ट इफेक्ट अब हमारे पास गर्मी के रूप में भी आ रहा है। सर, जिस वक्त इस गर्मी की गल करते हैं, ये माहौल की गल करते हैं, अमूमन तौर पर कहते सी कि चंडीगढ़ पंजाब दे नालों, हिमाचल दे नालों, हरियाणा दे नालों ज़्यादा ठंडा रहिंदा है। हिमाचल नालों नहीं, हरियाणा दे नालों। लेकिन जिस वक्त असीं अज दी गल करते हैं, इस वक्त भी तापमान 42-43 डिग्री सैल्सीयस जा रहा है। चंडीगढ़ दे विच ग्रीनरी बहुत है, ये भी कोई असर नहीं कर रही इस बार? नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ के बीच आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जैसे आज मैंने इसके दौरान भी डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर पर किसी का कंट्रोल नहीं है। यदि कोई एक्टिविटी आपको इवन US में भी हो रही है, जैसे ला नीना है या फिर एल नीनो है, ये आपको इंडिया से काफ़ी दूर है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इस पर वेदर पर प्रभाव पड़ता है। तो वेदर पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ठीक है, चंडीगढ़ में ग्रीनरी तो मैं मानता हूँ कि चंडीगढ़ है, लेकिन आसपास चले जाइए, आपको खरड़ में देख लीजिए, आपको पंचकुला में देख लीजिए, या आप जीरकपुर में चले जाइए, किस तरीक़ा से एटमॉस्फेयर के साथ आपको मजाक हो रहा है। हाई रेज बिल्डिंग आपको लिख रहा है, कंक्रीट के जंगल आपको उठते जा रहे हैं, नेचुरल जो फॉरेस्टेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब चंडीगढ़ पर भी आना शुरू हो गया है। तो मतलब एक चीज़ होंदी है, अज असीं किसी भी बंदे नाल जाके बाहर बहने उहदा पहला सवाल ये हुंदा या पहला चिंता का विषय हुंदा गर्मी बहुत है। कहते अगर इस महीने दे विच नहीं गर्मी है, जून जुलाई दे विच की होएगा? तुहानूं की लगदा है ऐतकी मैक्सिमम टैंपरेचर की जाने वाला है? क्योंकि इसी महीने दे विच 50 डिग्री सैल्सीयस तक तो पहुँच गया था तापमान। देखिए, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, जैसे कि जो टेम्परेचर जो है आपको 47, 48, ये एक्सट्रीम हो गया है, बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया है। अब इससे डाउन ट्रेंड में ही जाना चाहिए। वो भी एक्सट्रीम जो पहुँचा हुआ है सिलेक्टेड रीजन से, जैसे पंजाब के भटिंडा में आपको पहुँचा हुआ है, ये ऑलरेडी एक्सट्रीम हो चुका है। अब इससे ज़्यादा और जाने की संभावना हमारे अनुसार अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। अनएक्सपेक्टेड हो गया तो कुछ अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अब जाने की संभावना ऑलरेडी एक्सट्रीम पर पहुँच चुका है। लेकिन हम जब ये ऐप्स पर देखते हैं, जो गूगल पे दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि अच्छा 42 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक 54, कि फील इदा हो रहा है जिमें 54 डिग्री सेल्सियस हो चुका होंगे, क्योंकि धुप्प की गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर, जिस तुसीं ये हालात देखते हो, किन्ना कुछ तुसीं लोकां नूं सलाह दिंदे हो कि अपने आप नूं घरां दे अंदर रखा जाए? देखिए, जहाँ तक आपने ठीक बोला कि 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन वो फील 54 डिग्री का होता है। आपने बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली हमारा जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है, तो WMA का जो क्राइटेरिया है, उसके अनुसार हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी आपको इस्टेब्लिश की हुई है। तो आपको जो नेचुरल टेम्परेचर है, हम उसको आपको मेजर करते हैं। लेकिन सपोज करिए कि आप जो है हाई रेज बिल्डिंग्स के बीच में, बिल्कुल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के बीच में खड़े हो जाए, जहाँ पर कि चारों ओर आपको AC वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल 54 डिग्री फील होगा। या आप नेचुरल इन्वायरमेंट में खड़े नहीं हैं। इवन आपको 42 तो आपको ऐसा दिख रहा है। सपोज करिए आप वेजिटेशन के नज़दीक चले जाएँ, सपोज करिए चितकारा इंटरनेशनल, उसके आसपास जो वेजिटेशन, उसके नज़दीक चले जाएँ, आप खुद फील करेंगे 42 नहीं, वहाँ पर आपको फील होगा जैसे ही नेचुरल वेजिटेशन में आप खड़े होंगे, आपको 38, 36 फील हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस है। तो इतना ज़रूर है कि जहाँ पर आपको फॉरेस्टेशन है, मतलब कि ग्रीनरी है, वहाँ आपको ठंड लगेगी, और जहाँ पर ही आपको कंक्रीट के जंगल हैं, वहाँ पर तो आपको फील होगा ही। सर, इस वक्त सेहत के उत्ते भी बहुत असर हो रहा है, लोगों की हैल्थ बिगड़ती जा रही है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ वास्ते की करना? बिल्कुल इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, लोग बेचैन हो रहे हैं,
आपको हार्ट अटैक के केसेज बढ़ रहे हैं, मतली के केसेज बढ़ रहे हैं, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक के केसेज आ रहे हैं। तो ये तो नेचुरल है, मतलब कि ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपको हेल्थ सेक्टर पर। इसके अनुसार हमने जो एडवाइजरी जारी की है कि आप हाइड्रेटेड रहें, नींबू पानी पिए, शरबत पिए, बेल का शरबत पिए, सत्तू पिए, घर से बाहर नहीं निकलें। हमने जो जो एडवाइजरी जारी की है मतलब कि अपने इसके एडवाइजरी के माध्यम से उसको फॉलो करें, तभी इस गर्मी से बचाव संभव है। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਾਲੀ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ? नहीं देखिए, हमारा डोमेन है वेदर फोरकास्टिंग, हम अपने डोमेन की ही बात करेंगे। जब भी इस तरीक़ा से, हम तो उसको कंक्रीट के जंगल ही बोलते हैं, उसके लिए विभाग बिल्कुल अलग है। अब उसको किस तरीक़ा से क्लियरेंस दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये तो टोटल उनका आउटलुक है। लेकिन हम इतना ज़रूर बोलना चाहेंगे कि इस तरीक़ा से क्लियरेंस दिया जाना सही नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आप देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट आ चुका है, आप यहाँ पर नहीं, बेंगलोर में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है ना। तो उसी तरीक़ा से, क्योंकि लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हो गया, आपको ध्यान दिया नहीं कि लोगों को कितनी पानी की आवश्यकता है, उस पर आपने ध्यान दिया नहीं। पानी की तो बात छोड़िए, पानी तो आपको बाद में आता है। आपको देखिएगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते हैं, आप भी इरिटेट होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जिस तरीक़ा से आप जीरकपुर में आप चले जाइए, इतने कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो इरिटेटेड तो रहेगा ही, वो तो हमेशा इरिटेटेड रहेगा। आप एसी रूम में बैठकर भी एटलीस्ट ऑक्सीजन तो आपको चाहिए ना, सर्वाइवल करते ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा तो इरिटेटेड तो रहेगा ही। तो लोग इरिटेटेड रहेगा, डायरेक्ट हेल्थ पर उनका इंपैक्ट पड़ेगा। हम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ असर ਹੁੰਦਾ? नहीं देखिए, ये जो भी आर्टिफिशियल आप उपाय अपा रहे हैं, वो आपको टेम्प्रोरी आपको राहत दे सकता है। परमानेंट आपको कोई भी परमानेंट नेचर ही आपको राहत दे सकता है। आप एयर प्यूरीफायर कितनी भी बना लेंगे, लेकिन नेचुरल एयर आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। आपको एयर प्यूर अपने रूम में लगाएंगे, ठीक है, बाथरूम में तो नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बाथरूम में नहीं लगाएंगे। आप बाहर निकलेंगे, वहाँ पर तो नहीं लगाएंगे। आप रूम में कितने देर तक रहेंगे? आपको बाहर तो निकलना ही है, और जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको उस इन्वायरमेंट से तो आना ही है। इसलिए इसका कोई ये सब फौरी आपको राहत दे सकता है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਕਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? इस बार ये गर्मी देखिए, ये ऑलरेडी हमने मतलब कि अप्रैल शुरू में ही बोल दिया था कि अप्रैल मई और जून का जो महीना है, इस बार आपको रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा गर्म रहने वाला है। अब वो ट्रू होने वो सही हुआ। एक्सट्रीम केसेज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो बढ़ने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी अभी होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक अगले 3-4 दिनों की भी बात है, तो अगले 3-4 दिनों में भी ये एक्सट्रीम केसेज आपको जारी रहने वाले हैं। अभी आपको फौरी तौर पर आपको राहत नहीं मिलने वाली है। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ? हम भी लोग चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ जाए और कुछ बारिश अच्छा से करवा दे, ताकि इस तपिश से राहत मिले। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 तारीख को कुछ एक पार्ट में आपको थोड़ी मोड़ी आपको राहत मिल सकती है, थोड़ी मोड़ी आपको राहत ज़रूर मिल सकती है, लेकिन उससे तपिश से राहत नहीं मिलेगी। बारिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन राहत नहीं मिलने वाली है। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ? देखिए, जहाँ तक तीनों की बात करें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, एट सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तीनों के टेम्परेचर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा आपको वो रीजन आपको शांत है जो आपके पहाड़ों से सटे हुए हैं। जैसे आपको ये हो गया, जैसे पठानकोट हो गया, हरियाणा में आप ले लीजिए अम्बाला हो गया, करनाल हो गया, या फिर इवन चंडीगढ़ हो गया। ये सब जो अपनी ओरोग्राफी के चलते, चूँकि पहाड़ों से नज़दीकी है, तो यहाँ पर आफत थोड़ा सा कम है। लेकिन आप अदर रीजन जो कि पहाड़ों से सटे हुए हैं, वहाँ पर जो धूप की आफत तो है, वो तो अपने विकराल रूप में बरस ही रही है। ਸਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ? हाँ देखिए, हमने बोला ना कि इनिशियली आज जो भी हो रहा है उसके लिए हम और आप जैसे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हम और तो आप जो भी एक्टिविटी करें, जो भी आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी में ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने सिंपल सा बोला है, सपोज करिए कि आज कोई बच्चा है, उसको यहाँ से सब्जी खरीदने जाना है, सब्जी खरीदने जाना है तो 100 मीटर ही दूर है, वो पैदल भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है, आराम से जा सकता है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आजकल एक जनरल चीज़ है, घर में कचरा निकला हुआ है, खेत का सफाई किया हुआ है, उसका सिंपल सोल्यूशन को क्या दिखा, आग लगा दिए, बड़े खुश हो गए कि हाँ, बड़े खुश हो गए कि जल गया कचरा, जल गया कचरा। अरे यार, कचरा जला नहीं है, तुमने उस एटमॉस्फेयर में कचरे को फेंक दिया है, डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम पर आने वाला है। आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के भी इमिशन के नॉर्म्स होते हैं। क्या आप अपनी गाड़ी को रेगुलर इंटरवल पर सर्विसिंग करवाते हैं? ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीक़े से आपके हर एक एक्टिविटी में जहाँ पर भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है, आप उसको कंट्रोल करें, तभी हम नेचर को सपोर्ट कर सकते हैं, तभी हम नेचर को राहत दे सकते हैं और नेचर बदले में हमको राहत वापस में देगा। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ देखिए, हम गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी इस बात में बता चुके हैं कि डिफॉरेस्टर नहीं होना चाहिए, एफॉरेस्टेशन होने चाहिए। अब धीरे देखिए इस पार्ट में अब धीरे धीरे कल्चर भी इस्टेब्लिश हमारे मतलब कंटिन्यूस एफर्ट का एक नतीजा आने लगा है। अब मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जैसे कि पहले जो एक कल्चर था, मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ कि कहीं पर जाने पर फूल का गिफ्ट दिया जाता था। अब मैंने देखा है कि ग्रीनरी के रूप में पौधे गिफ्ट दिए जाते हैं, तो लोगों में भी अब अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। इवन मैंने खुद देखा है कि जब लोग बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं तो लोग अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं, तो लोगों में अंडरस्टैंडिंग आना शुरू कर दी है। लोगों के मन में प्रकृति के प्रति जो है जागरूकता अब आना शुरू हो चुकी है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे लोग इस बात को रियलाइज करेंगे, और अच्छी बात है कि पब्लिक तक हमारा मैसेज पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।